भेदभाव पॉलिसी ने हिंदी प्रवक्ता को आमरण अनशन को कर दिया मजबूर। आपको यहाँ हम ऐसी एक शख्सियत की दर्द भरी दास्तां बयान करने जा रहे हैं जो वरिष्ठ होते हुए भी वरिष्ठता को नहीं पा सके। इसे क्या कहें, राजनीति या भेदभाव नीति। आपको हम बरेली के खरग सिंह मौर्य के बारे में बता रहे हैं, जो बरेली मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज शरीफ नगर बरेली में प्रवक्ता के पद पर तैनात थे, जो कि विरासत की नजर से देखा जाए तो प्राथमिकता में सबसे पहले आता है। लेकिन प्रबंधन कमेटी ने प्रवक्ता को यह पद न देते हुए विभिन्न आरोप लगाकर उन्हें निलंबित कर दिया। आरोप लगाया कि प्रवक्ता ने प्रधानाचार्य को जाति सूचक शब्द बोले, लेकिन आरोप गलत सिद्ध हुए। फिर कोई बहाली नहीं की गई। DIOS द्वारा वेतन बहाली के आदेश को प्रबंधन कमेटी ने नहीं माना। प्रबंधन ने प्रवक्ता को बहाली तो नहीं दी, लेकिन निलंबित कर दिया। जब प्रबंधन कमेटी और प्रधानाचार्य के आरोप निराधार निकले, फिर भी प्रवक्ता को वरिष्ठता नहीं दी गई और लघु दंड दे दिया गया। अब प्रवक्ता खरग सिंह मौर्य 28 अक्टूबर से आमरण अनशन पर हैं, लेकिन ना तो प्रशासन ने उनकी सुध ली और ना कॉलेज प्रबंधन ने। यह एक भेदभाव नीति के तहत खेला जा रहा खेल है। क्यों नहीं सुन रही जिलाधिकारी, क्यों नहीं सुन रहा शिक्षा विभाग, क्यों जवाब नहीं आया मुख्यमंत्री पोर्टल से? क्या इसी तरह से सीनियरिटी को दबाया जाता रहेगा? क्या इसी तरह से प्राथमिकता से हटा दिया जाएगा? तो दोस्तों, खड़ग सेन जी मेरे साथ हैं, जिन्हें यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। निश्चितकालीन यहाँ पर धरना कर रहे हैं और यहाँ पर अधिकारी इनकी सुनने को तैयार नहीं है। जो कॉलेज की कमेटी है, उन्होंने इन्हें टर्मिनेट भी कर दिया था और कॉलेज की कमेटी जो है वो अब इन्हें दोबारा जो इनका कार्यवाहक प्राचार्य का, प्रधानाचार्य का जो पद है वो भी देने को तैयार नहीं है। तो हम इनसे ही जानेंगे। तो सर, क्या पूरा मामला है? आज रात के 10 बजे आप यहाँ सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में बैठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है? मैं डॉक्टर खरग सेन, प्रवक्ता मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज शरीफ नगर बहड़ी बरेली में कार्यरत हूँ। कार्यवाहक प्रधानाचार्य नियुक्त करने, 7वें वेतनमान का एरियर, चयन वेतनमान, रोकी गई वेतन वृद्धि बहाल करने के लिए मैंने प्रत्यावेदन प्रबंधक महोदय, उच्च अधिकारियों को प्रेषित किए। कहीं सुनवाई न होने पर 5 जून 2024 से कृमिक अनशन करने पर 14 जून 2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने मेरी कुछ देख बहाल करे, जिसका अनुपालन करने के बजाय प्रबंधक महोदय ने 18 जून 2024 को मुझे निलंबित कर दिया। जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने मुझे सुने बिना 2 जुलाई 2024 को निलंबन का अनुमोदन भी कर दिया। उसके बाद 29 जुलाई 2024 को मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठ गया। तब जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने जो निलंबन में आरोप लगाए थे उनके बारे में अपना पक्ष रखा। गुण दोष के आधार पर सुनवाई करके जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने आरोप अस्वीकार कर दिए और मेरी सेवाएं बहाल की, जिसके अनुपालन में मुझे विद्यालय में ज्वाइन कराने के बजाय प्रबंधक महोदय ने 27 अगस्त को ही मेरी सेवाएं समाप्त कर दी और ज्वाइन नहीं कराया। जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने 14 अक्टूबर 2024 को जो आरोप लगाए थे सेवा समाप्ति में प्रबंधक महोदय ने, उनको अस्वीकार करते हुए उन्हीं आरोपों में निलंबन में जिसको पहले जो वो अस्वीकार कर चुके हैं, उन्हीं आरोपों में ये कहते हुए कि लघु दंड दे दिया जाए, मुझे प्रधानाचार्य पद से रोकने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। अब मैं सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में 28 अक्टूबर से आमरण अनशन पर हूँ और जब तक मेरी समस्या का समाधान नहीं होता है मैं यहीं पर रहूँगा। दीपावली के त्यौहार भी नहीं मनाऊँगा। और तो अभी जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या जवाब आपको दिया? जो DIOS हैं वो क्या कह रहे हैं इस समय आपके मामले में, उनका क्या कहना है? DI साहब कह रहे हैं आपको वेतन तो मिल ही रहा है, वेतन देने लगे हैं। हाँ, अच्छा, कोई नहीं और ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। तो कमेटी को क्या समस्या है? जैसे आप कार्यवाहक प्राचार्य हैं
तो आपको क्या लगता है कमेटी क्यों नहीं चाहती है कि आप कार्यवाहक प्राचार्य बने? क्या उन्हें समस्या हो सकती है? और आप बोर्ड के शिक्षक हैं ना, बोर्ड से आए हैं। जी, मैं बोर्ड से चयनित हूँ हाँ। और कमेटी क्यों नहीं करा रही मैं इस बात को नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं सीनियर हूँ, नंबर 1 पे हूँ, सीनियरिटी मेरी है। हाँ। मुझे नियमानुसार कार्यभाग मुझे बनाना चाहिए। अब चूँकि मुझसे ये कहा जा रहा है कि आपको वेतन तो मिल ही रहा है, मैं वेतन दे रहा हूँ, आप जो है विद्यालय मत आइए। तो आपको निलंबित किया गया, आपको टर्मिनेट भी किया गया, उसके क्या कारण थे? कुछ आरोप तो उन्होंने आप पे लगाए होंगे, उनमें क्या सच्चाई थी? तो क्या कारण थे आपको टर्मिनेट और निलंबन के? निलंबन के जो आधार उन्होंने बनाया था कि एक तो आपने बिना अनुमति अनशन करा, हाँ। दूसरा है कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, तीसरा है कि आपकी मांगें जो हैं वो जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रबंधक के स्तर से सॉल्व नहीं की जा सकती। चौथा कि आपने जाति सूचक शब्द प्रधानाचार्य से कहे, जबकि प्रधानाचार्य से मैंने कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहे, मेरे पास कभी नहीं आए थे। वो जिस जगह पर मैं जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय प्रांगण में बैठा था वो कैमरे की नज़र में थी। जब मेरे द्वारा साक्ष्य मांगे गए कि किसके सामने, मैंने कहे कोई गवाह, कोई FIR, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, तो वो कोई कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर पाया, क्योंकि आरोप बेबुनियाद, झूठे, निराधार थे। तो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में आपने अनशन क्यों किया था, जिसका आरोप उन्होंने आप पे लगाया? जिला विद्यालय निरीक्षक में अनशन इसीलिए किया था कि मेरे 7वें वेतनमान 2016 में स्वीकृत हुआ था, जिसका एरियर अद्यतन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। चयन वेतनमान मुझे 22 में लग जाना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं लगा। 2 वेतन वृद्धि मेरी रुकी हुई हैं, जो नियमानुसार देय है वो अभी तक नहीं मिली। तो इन सब बातों को लेकर मैंने जब लिखा पढ़ी से कहीं सुनवाई नहीं हुई तो अनशन करने के लिए विवश हुआ। तो ये सब जो आपकी मांगे थी अभी स्वीकार हुई हैं, नहीं हुई है, या इन्हें कौन रोक रहा है? ये DI साहब ने एक तरफ मांगे मानी, दूसरी तरफ निलंबित करा दिया, और उसके बाद मैनेजर ने अभी तक कंप्लायंस नहीं किया है। अभी जो आपने अनशन जिसको लेके किया था DIS कार्यालय पे, वो आपकी मांगे स्वीकार नहीं हुई हैं? DIS ने स्वीकार कर ली, लेकिन मैनेजमेंट ने कंप्लायंस नहीं कर रही है। मतलब आपको अभी पैसा जो है नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं मिला है? वो वाला नहीं दे रहे। वेतन वृद्धि जो स्वीकृत कर दी गई है वो भी नहीं कमेटी ने लगाई है। चयन वेतनमान भी नहीं लगाया है, 7वें वेतनमान का एरियर भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि DI साहब ने 14 जून को वो स्वीकृत कर दिए। तो कमेटी को आपसे क्या समस्या है, वही मैं समझना चाह रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि ये आरोप भी आप पर निराधार थे, आप पे निराधार आरोप लगाकर कमेटी क्यों आपको निलंबित करेगी, आपको टर्मिनेट करेगी? अब ये तो कमेटी वाले बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ कि जो उन्हें क्या समस्या है मुझसे। आपको भी कुछ तो समझ आया होगा ना, जो आपके खिलाफ अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको कुछ तो आपको लगता होगा। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि मैंने 12 में हाई कोर्ट के आदेश से प्रमोशन लिया था प्रवक्ता पद पर। हाँ। तो उन्हें लगता है हो सकता है ये हमारे हिसाब से ना चले।